जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपका ट्रेड फिटर टर्नर या मशीनिस्ट है तो आज से हम आपके लिए 1000 क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। हर क्लास में आपको 20 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा करके हम 1000 क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। यह क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो फीटर टर्नर और मशीनिस्ट से किसी भी टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि डीआरडीओ हो गया, एनपीसीआईएल हो गया, एनएफसी हो गया, मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी हो गया, और भी आती है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी, जैसे कि यूपी में अभी आई हुई है। इस प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो इसरो हो, डीआरडीओ हो, कोई भी हो, अगर आप फीटर टर्नर और मशीनिस्ट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह जो क्लास सीरीज़ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। और यह हमारी फर्स्ट क्लास है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आगे भी आपको ऐसी क्लासेस देखने को जरूर मिलेगी। तो यह हमारी फर्स्ट क्लास है। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में ही। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्या पूछा है इसमें कि यदि स्क्रू ड्राइवर को वहाँ प्रयोग किया जाना है जहाँ मानक स्क्रू ड्राइवर का यूज़ नहीं कर सकते तो आप किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। क्या पूछा है इसमें कि एक स्क्रू ड्राइवर है, इसको आपको यूज़ करना है लेकिन वहाँ पर यूज़ करना है जहाँ मानक स्क्रू ड्राइवर का यूज़ नहीं कर सकते, तो आप किस स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करेंगे। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए हैं। यहाँ दिया है फर्स्ट में फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, सेकेंड ऑप्शन दिया है आपको ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, सी ऑप्शन दिया है आपको रॉबर्टसन स्क्रू ड्राइवर, और डी ऑप्शन दिया आपको प्लेन स्क्रू ड्राइवर। तो जो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। अब जो ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर होता है वो कैसा होता है, वह इस आकार का होता है, वह ऑफसेट टाइप का होता है। तो जहाँ हम नॉर्मल प्लेन स्क्रू ड्राइवर का यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर हम ऐसे ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है जो भी स्क्रू आदि खोलना हो आसानी से खुल जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर की, तो फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर की पहचान कैसे होती है। इसका जो पॉइंट होता है इसके ऊपर ऐसा प्लस या क्लास के आकार का चिन्ह बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है और सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। एक एकल पॉइंट टूल से लेथ मशीन पर मल्टी स्टार थ्रेड काटा जाना है। थ्रेड के हेलिक्स कोण के बारे में विचार करने के लिए टूल के किस कोण को लगाया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है आपको कि एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा मल्टी स्टार थ्रेड काटना है, कहाँ पर, लेथ मशीन पर। तो हेलिक्स कोण को ग्राइंड करने के लिए आप किस टूल का, सॉरी, किस कोण को ध्यान में रख के ग्राइंड करोगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया आप पे साइड रिलीफ एंगल, सेकेंड ऑप्शन दिया यहाँ पे फ्रंट क्लियरेंस एंगल, सी ऑप्शन दिया है साइड रेक एंगल, और डी ऑप्शन दिया है साइड क्लियरेंस एंगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइड क्लियरेंस एंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे जनरली पूछ लिया जाता है और वो होता है कि आप जो थ्रेड थ्रेड होती है, या सिंगल स्टार बोल दो या मल्टी स्टार बोल दो, जो जो थ्रेड होती है वह हम किस माइक्रोमीटर से चेक करते हैं। जो हमारा माइक्रोमीटर होता है जो थ्रेड की पिच को चेक करता है, तो आप वहाँ पर किस को चेक नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिए रहते हैं आपको कि किस भाग को, थ्रेड के किस भाग को चेक नहीं किया जाता है। तो वहाँ पर जो राइट आंसर होता है वह भी होता है आपका हेलिक्स एंगल। क्या होता है, हेलिक्स एंगल। कई बुक में इसका आंसर प्रोफाइल दे दिया जाता है जो कि गलत आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। मानक टेपर जो सेल्फ होल्डिंग प्रकार का होता है वह क्या कहलाता है। द स्टैंडर्ड टेपर विच इज द सेल्फ होल्डिंग टाइप इज। मतलब कि आपको बताना है कि जो मानक टेपर होता है सेल्फ होल्डिंग प्रकार का उसे क्या कहते हैं। क्या उसे मोस्ट टेपर कहते हैं, ब्राउन और शार्प टेपर कहते हैं, जर्नो टेपर कहते हैं, या पिन टेपर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा मोस्ट टेपर। मोस्ट टेपर जो होता है वह सेल्फ होल्डिंग प्रकार का होता है। और अगर यह पूछ लिया जाए कि यह आपके ड्रिल वगैरह में कहाँ से कहाँ तक होता है, तो MT1 से MT5 तक होता है। कौन सा, मोस्ट टेपर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वी थ्रेडिंग टूल स्क्वायर को वर्क एक्सिस में सेट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द यूज सेट अ वी थ्रेडिंग टूल स्क्वायर टू द वर्क एक्सिस। आपको वर्क एक्सिस के स्क्वायर में वी थ्रेडिंग टूल को सेट करना है, तो आप किसका यूज़ करोगे। ऑप्शन दिए इसमें बेवल एंड ट्राई स्क्वायर का, स्क्रू पिच गेज का, सेंटर गेज का, या डायल गेज का।
तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका यूज़ करेंगे हम? सेंटर गेज का यूज़ करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। सिरामिक्स मटेरियल फाइन ग्रेन उच्च शुद्धता वाले से बना होता है। आपको बताना है कि सिरामिक्स मटेरियल किस चीज़ का बना होता है। क्या पूछा है इसमें कि सिरेमिक्स मटेरियल जो होता है वो फाइन ग्रेन और उच्च शुद्धता वाले काय से बना होता है। मतलब ऑप्शन दिया आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड या टेटलम कार्बाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो आपका सिरामिक्स मटेरियल होता है यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कणों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कणों से मिलकर बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। नीचे आरेख में दिखाए गए कोण ए को क्या कहते हैं? आपको यहाँ पर एक फिगर दिखाया हुआ है। चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। आपको यहाँ पर एक फिगर दिखाया हुआ है और आपको यह देखकर बताना है कि यह कौन सा एंगल है। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। ऑप्शन ए है आपका साइड क्लियरेंस एंगल, बी ऑप्शन है आपका बेक रेक एंगल, सी ऑप्शन है आपका फ्रंट कटिंग एज एंगल और डी ऑप्शन है आपका फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो, ये जो एंगल आपको दिया हुआ है यही आपको बताना है कि यह कौन सा एंगल है। तो आप देख रहे होगे यह तो जो है वह रेक एंगल है। कौन सा एंगल है? रेक एंगल है, जो ऐसा पीछे की तरफ आया है। कौन सा एंगल है? यह रेक एंगल है। लेकिन यह कौन सा रेक एंगल है यही बताना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो बेक रेक एंगल है। कौन सा रेक एंगल है? बेक रेक एंगल है। और अगर यह टूल के इधर साइड पे रहता तो वह कौन सा हो जाता? वह साइड रेक एंगल हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है कि कटिंग टूल के नेगेटिव रेक एंगल के बारे में क्या सत्य है। जो कटिंग टूल का नेगेटिव रेक एंगल होता है उसके बारे में क्या सत्य है, यह पूछा हुआ है। ऑप्शन है इसमें यह टूल को तीक्ष्ण और नुकीला बनाता है। सेकेंड ऑप्शन है इसमें यह कटिंग टूल की मजबूती बढ़ाता है। सी ऑप्शन है इसमें यह घर्षण को बढ़ाता है, इसके परिणाम स्वरूप तापमान उच्च हो जाता है। और डी ऑप्शन है आपका यह सतह की चिकनाई को बढ़ाता है। तो जो हमारा कटिंग टूल में जो नेगेटिव रेक एंगल दिया जाता है वह क्या काम करता है? तो यह जो टूल होता है इसको तीक्ष्ण और नुकीला बनाता है। अगर ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताया जाए तो वैसे जो रेक एंगल होता है वो किस लिए दिया जाता है? वह चिप्स के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? चिप्स के फ्लो को, चिप्स के बहाव को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कटिंग टूल की सख्तता का अर्थ बिना असफल हुए को सहने की योग्यता होती है। क्या पूछा है इसमें कि टफनेस ऑफ द कटिंग टूल मीन्स एबिलिटी टू विथस्टैंड विदाउट फेलियर। ऑप्शन दिए इसमें उच्च तापमान, घिसाई, आघात बल या रासायनिक प्रतिक्रिया। जो कटिंग टूल की सख्त टफनेस होती है यह गुण कटिंग टूल में किस लिए होता है? तो जो इम्पैक्ट फोर्स लगता है, आघात बर्स लगता है, उसको भी सहन कर सके। तो कटिंग टूल जो होता है उसमें हमारी रेड हार्डनेस, कोल्ड हार्डनेस और टफनेस का गुण होना चाहिए। रेड हार्डनेस वह होती है जो उच्चतम तापमान पर भी कटिंग टूल की कटिंग एज की क्षमता बनाए रखे। ठीक है। और वैसे ही टफनेस क्या होती है कि जो इम्पैक्ट फोर्स पड़ता है, अचानक बल पड़ता है कटिंग टूल पर, तो उसको भी वह सहन कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे। दृष्ट ड्रिल में जैसा नीचे आरेख में दिखाया गया है पार्ट ए को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको एक ट्विस्ट ड्रिल दिखाया गया है। तो आपको बताना है कि ये ट्विस्ट ड्रिल में जो ये ए पार्ट है इसको क्या कहते हैं। तो आप शायद इसका आंसर जानते ही होंगे। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम टेग। क्या कहते हैं? टेग कहा जाता है इसको। तो इसका बी आंसर जो है यह राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है कि लेथ का कौन सा पार्ट कटिंग टूल को सहारा देने और वर्कपीस को काटने के लिए घुमाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इसको कि विच पार्ट ऑफ लेथ सपोर्ट द कटिंग टूल एंड मूव इट द कट वर्कपीस। लेथ का कौन सा पार्ट कटिंग टूल को सहारा देता है और वर्कपीस को काटने के लिए इसे घुमाता है। ऑप्शन देखते हैं इसमें। ऑप्शन है फर्स्ट आपका सेडल। क्या सेडल ऐसा करता है? या केरीज, हेड स्टॉक या टेल स्टॉक। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
जो कैरीज होता है यह क्या करता है, कटिंग टूल को सहारा भी देता है और वर्क पीस को काटने के लिए कटिंग टूल को मूव भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरीज इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें क्या पूछा है, टेलीस्टॉक में होने वाले सेंटर को क्या कहते हैं। द सेंटर होल्ड इन टेलीस्टॉक इज कॉल्ड। जो टेलीस्टॉक में सेंटर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्या उसे डेड सेंटर कहते हैं, लाइव सेंटर कहते हैं, रिवॉल्विंग सेंटर कहते हैं या स्टडी सेंटर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेड सेंटर कहते हैं। अगर हम टेलीस्टॉक में सेंटर लगाते हैं तो उसको कौन सा, डेड सेंटर कहते हैं। और वही सेंटर अगर हम हेड स्टॉक में लगा दें तो उसे क्या कहते हैं, उसे रिवॉल्विंग सेंटर कहते हैं, ओ सॉरी उसको लाइव सेंटर कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें क्या पूछा है आपको, यदि लेथ पर ड्रिल किया जाता है तो ड्रिल को किस में पकड़ा जाता है, क्या हेड स्टॉक में, टेल स्टॉक में, कंपाउंड रेस्ट में या बेड पर। तो हम लेथ मशीन पर जब ड्रिल करते हैं तो ड्रिल को हम कहाँ पर पकड़ते हैं, टेल स्टॉक में पकड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन इजी, मॉडरेट और टफ भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन एक जैसे ही आएंगे। आप वीडियो क्लास को पूरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो क्वेश्चन के लेवल से कि ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, लेथ पर कार्य करते समय मेंडल का प्रयोग किसके लिए होता है। अगर हम लेथ पर वर्क कर रहे हैं तो उसमें जब मेंडल लगाए जाते हैं वह किस चीज़ के लिए लगाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, यह पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका था। ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बाहरी मशीनिंग पार्ट को पकड़ के रखना, क्या मेंडल का यह यूज़ है, या आंतरिक मशीनिंग पार्ट को पकड़ के रखना। सी ऑप्शन है इसमें बाहरी और आंतरिक दोनों मशीन पार्ट को पकड़ कर रखना। और डी ऑप्शन है इसमें कि न तो बाहरी और न ही आंतरिक मशीन पार्ट को पकड़ कर रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक मशीन पार्ट को पकड़ कर रखना। जो मेंडल होता है वह इंटरनल से पकड़ता है और एक्सटर्नल पर उस पर क्या की जाती है, हमारी टर्निंग आदि ऑपरेशन किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यदि अनियमित पीस को लेथ पर घुमाना हो तो आप कौन सा सहायक सामग्री उपलब्ध होंगी। इंग्लिश देख लेते हैं इसका, विच एसेसरीज विल बी सुटेबल टू इन रेगुलर पीस इज टू बी टर्निंग ऑन लेथ। और ऑप्शन है इसमें ड्राइविंग प्लेट, फेस प्लेट, केज प्लेट या थ्रीजा सेल्फ सेंटरिंग चक। तो जो हमारा अनियमित आकार का वर्कपीस होता है उसको घुमाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फेस प्लेट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह भी पूछा जा चुका है। और अगर यहाँ पर फेस प्लेट न देखिए, ऑप्शन में आपको अगर फोर्जा चक दे दिया जाता है तो वो भी इसका राइट आंसर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, एक सिंगल पॉइंट टूल के लिए इसमें से कौन सा कार्य अपेक्षित नहीं है। आपको बताना है कि सिंगल पॉइंट टूल इसमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकता। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है बोरिंग, बी ऑप्शन है टेपिंग, सी ऑप्शन है शेपिंग और डी ऑप्शन है इसका प्लेनिंग। तो जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है वह क्या नहीं कर सकता, वह टेपिंग नहीं कर सकता, क्योंकि जो टेप होता है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। लेकिन जो बोरिंग है, शेपिंग है और प्लेनिंग है यह हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि टेप जो होता है इसमें प्रत्येक टेप में, आप तीन प्रकार के हैंड टेप के बारे में आपने सुना होगा, एक होता है फर्स्ट टेप, एक होता है सेकेंड टेप और एक होता है थर्ड टेप। इसी को कहते हैं हम बॉटमिंग टेप। तो किस टेप के द्वारा कितना मटेरियल काटा जाता है, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट टेप के द्वारा हम 50% मटेरियल को काटते हैं, सेकेंड टेप के द्वारा हम बचा हुआ 25% मटेरियल को काटते हैं और फिर जो बचा हुआ 25% मटेरियल रहता है वह थर्ड टेप के द्वारा काटा जाता है, जिसको कि हम बॉटमिंग टेप भी कहते हैं। और ब्लाइंड होल की टेपिंग के लिए हम किस टेप का यूज़ कर सकते हैं अगर यह पूछा जाए, तो इसके लिए भी आपका राइट आंसर क्या आ जाता है, थर्ड टेप, जो कि बॉटमिंग टेप होता है। यह ब्लाइंड होल या जो अंधा होल होता है उसकी टेपिंग के लिए इसका भी यूज़ किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस दर पर टूल का कटिंग एज वर्कपीस की सतह पर घूमता है उसे क्या कहते हैं। इंग्लिश देख लेते हैं इसका, द रेट एट विच कटिंग एज ऑफ टूल passes और द सरफेस ऑफ वर्कपीस इज कॉल्ड। ऑप्शन है इसमें कटाई की गति, मशीन की गति, फीड या फिर कट की गहराई। देखिए पूछा क्या था आपको
कि जिस दर पर टूल का कटिंग एज वर्कपीस की सतह पर घूमता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? कटिंग स्पीड कहते हैं, जो कि कहाँ में होती है? मीटर पर मिनट में होती है। मीटर पर मिनट में कटिंग स्पीड को मेजरमेंट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा है आपको, कटिंग टूल का मुख्य पार्ट जिसे टूल होल्डर में रखते हैं उसे क्या कहते हैं? द मेन पार्ट ऑफ कटिंग टूल विच इज ग्रिपेड इन द टूल होल्डर इज कॉल्ड। जो कटिंग टूल का मुख्य पार्ट होता है जो कि टूल होल्डर में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे सिंक कहा जाता है, फेस प्लेट कहा जाता है, फ्लैंक कहा जाता है, या बॉडी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंक कहा जाता है। जो हमारा कटिंग टूल होता है, मान लो अगर ड्रिल है या और भी कोई कटिंग टूल है, जैसे मान लो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, और यह जो कटिंग टूल है इसको हम टूल होल्डर में यहाँ पर रखते हैं या टूल पोस्टर में रखते हैं, तो यह कौन सा भाग होता है? उसका सिंक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा है साइज 4 से 12 तक के लिए प्रयोज्य है। द साइज 4 to 12 आर एप्लीकेबल टू। अब इसमें बताना है आपको, ऑप्शन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड टेपर पिन, क्या स्टैंडर्ड टेपर पिन साइज 4 से 12 तक के लिए आती है, या जर्नो टेपर होता है, या ब्राउन और शार्प टेपर आ सकता है, या मोस्ट टेपर आ सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो ब्राउन और शार्प टेपर है यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, और इसमें क्या पूछा है आपको कि फार्म टूल में थ्रेड से टेपर टर्निंग के बारे में क्या सत्य है? जो फार्म टूल मेथड बोला है इसमें कि फार्म टूल मेथड जो होती है इससे हम टेपर टर्निंग करते हैं, तो इसके लिए क्या सत्य है? ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इस मेथड में ब्रॉड नोज टूल का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका, टूल को पूर्ण टेपर एंगल में कार्य पर सेट करते हैं। सी ऑप्शन है आपका, टूल को कार्य में सीधे डाला जाता है। और डी ऑप्शन है आपका, यह मेथड केवल शार्ट टेपर टर्निंग के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टूल को पूर्ण टेपर एंगल में कार्य पर सेट किया जाता है। जो फार्म टूल होता है, फार्म टूल का मतलब क्या हुआ कि आपका जिस आकार का जिस डिग्री का टेपर है आप उसी डिग्री का टेपर वर्कपीस पर भी बना पाओगे। तो यही पूछा है इसमें कि इसका यूज़ मतलब इसके बारे में क्या सत्य है। तो इसको टूल को पूर्ण टेपर एंगल में कार्य पर सेट करने की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का, कि टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड द्वारा टेपर टर्निंग के बारे में क्या सत्य है? अब जो टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड होती है इसी के बारे में आपको बताना है कि इसके लिए आपको जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग क्या ट्रू ऑप्शन आपका है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, लंबे जाब को टेपर किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका, ऑटोमेटिक फिट से अच्छी सतह फिनिश प्राप्त की जा सकती है। सी ऑप्शन है आपका, भारी टेपर थ्रेड काटा जा सकता है। और डी ऑप्शन है आपका, स्टिप टेपर कट किया जा सकता है। सॉरी, इसमें क्वेश्चन में पूछा था आपको कि टेपर टर्निंग के बारे में क्या सत्य नहीं है। क्या पूछा था आपको कि विच स्टैंडर्ड इज नॉट ट्रू अबाउट टेपर टर्निंग बाय टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड। इसमें से आपको क्या सत्य नहीं है यही बताना था। और इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टिप टेपर कट किया जा सकता है। जो हमारा टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड होता है टेपर टर्निंग का, उसके द्वारा हम लंबे टेपर काट सकते हैं जो कि कम डिग्री के होते हैं, ऑटोमेटिक फिट भी दे सकते हैं, और बाहरी टेपर थ्रेड को भी काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? स्टिप टेपर कट किया जा सकता है, यह हम नहीं कर सकते, इसीलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह हमारे आज के 20 क्वेश्चन थे। आगे की क्लास में हम अगले क्वेश्चनों को देखेंगे। यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जिन लोगों को यह क्लास अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है उनमें ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।